प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, पुनः एक बार फिर आप सबके सामने कामायनी के प्रसिद्ध सर्ग श्रद्धा सर्ग के प्रमुख पद्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस व्याख्या के अंतर्गत हम श्रद्धा सर्ग के अन्य महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। पूर्व की भांति इन पद्यांशों का प्रसंग और संदर्भ एक जैसा है जैसे संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। प्रसंग अगर हम देखें तो श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मनु श्रद्धा से जो कह रहे हैं उसका वर्णन लेखक ने इन पदों में किया है। देखिए, कहा मनु ने नवधारणी, बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। शब्दार्थ देखिए, निरुपाय यानी जिसके आगे कोई मार्ग नहीं हो, उल्का यानी मसाल या जलता हुआ तारापिंड, भ्रांत यानी भटकता हुआ, असहाय यानी अकेला। मनु ने उत्तर दिया कि मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। आकाश और पृथ्वी के बीच में झूलता हुआ एक लाचार उल्का पिंड या उल्का पिंड की भांति लटक रहा हूँ। मैं रहस्यमय जीवन जी रहा हूँ और आकाश में स्थित उल्के पिंड की भांति अपने आप में जलता और दिशाहीन होकर इस निर्जन में अकेला भटक रहा हूँ। तात्पर्य है कि मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, न मेरे पास जीवन का कोई साधन है। एक अपरिचित बना हुआ अपने मन की आग में जलता हुआ इस निर्जन में अकेला हूँ। विशेष यहाँ लेखक ने पर्यायोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। दूसरे पद को देखिए, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल विधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषाण। शैल निर्झर यानी पहाड़ी झरना, हतभाग्य यानी अभागा, हिमखंड यानी बर्फ का छोटा हिस्सा, जल निधि अंक यानी समुद्र की गोद, पाखंड यानी दंभी। प्रसंग देखिए, मनु श्रद्धा को अपनी दीनहीन जीवन का परिचय दे रहे हैं। मैं वह दंभी हूँ जो अभागा, न तो पर्वत से फूटने वाला झरना हूँ जो कि निरंतर बहने वाले लोगों को अपने संगीत से आनंदित करे, न मैं बर्फ की वह चट्टान बना जो कि गलकर नदी के रूप में परिवर्तित हो भूमि को सरस बनाता हो, न मैं नदी बन सका जो निरंतर बहती हुई अंत के सागर में लीन हो सके। तात्पर्य है कि मैं कहने के लिए देव योनि में संबंध रखता हूँ, परंतु यह दंभ मात्र है। मैं किसी से या किसी के भी कुछ काम नहीं आ सका। यहाँ लेखक ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और मनु की वाणी में संचारी भाव, दैन्यता पूर्ण संचारी भाव निहित है। आगे के पदों को देखिए, लेखक लिखता है, पहली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बनकर। व्यस्त यानी उलझा हुआ, विस्मृति यानी भूल। मनु अपने वर्तमान जीवन की दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा यह जीवन पहेली की भांति अनेक समस्याओं से उलझा हुआ है। उसे सुलझाने का विचार करता हूँ परंतु सब कुछ भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं जाने अनजाने में ही नष्ट भ्रष्ट अनिश्चित दिशा की ओर बह रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि मेरे जीवन में अनेक उलझनें भरी हुई है। मनु श्रद्धा से कहते हैं, जिसी कारण मैं अशांत हूँ। मुझे स्वयं पता नहीं कि मैं कौन हूँ, किधर जा रहा हूँ। मेरा जीवन एक पहेली की तरह बन पड़ा है। तो पहेली सा में उपमा अलंकार है, चल रहा हूँ बनकर अनजान या विरोधाभास है, दैन्य और संचारी भाव इसमें निहित है। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा, कलित अतीत बढ़ रहा तिमिर गर्भ के नित्य, दीन जीवन का यह संगीत, सरस
यानी सजल, या सजल यानी सरस। अतीत यानी बीता हुआ जीवन। तिमिर, तिमिर यानी अंधकार। गर्भ यानी अंदर तक, गहराई। मनु कहता है कि मेरा जो जीवन है वह दीनहीन है, दैन्यता से परिपूर्ण है। मेरा विगत जीवन अनेक सरस कामनाओं से भरा हुआ था, परंतु वर्तमान स्थिति में मैं उसको दिन रात भूलने का यत्न कर रहा हूँ, क्योंकि स्मरण आने पर वह सरस कामनाओं से युक्त जीवन मुझे वेदना दे रहा है, दुख दे रहा है। मेरे दैन्य से भरे जीवन का स्वर विषाद के अंधकार में डूबा जा रहा है। तात्पर्य है कि वर्तमान में पिछले जीवन की तुलना में अगर आज मैं अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ तो हृदय में विषाद ही विषाद उत्पन्न होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इन पदों की व्याख्या के दौरान हमने पाया कि मनु दैन्य रूप से अपनी विषम परिस्थितियों में अपने सुखों को याद करके दुखी हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।